प्रकाश राज भर पर कोई राजनीति कराए चाह रहे हैं लोग कि प्रकाश राज भर की इतना नस्तो नावल हो जाए कि प्रकाश राज भर भी उठने लायक होंगे। आज की डेट का चुनाव जीतने जा रहे हैं। कहाँ से? चारों तरफ कई सीट से। उनकी अगर असली कहते हैं कि मैं असल माँ बाप का तो कह चुके हैं एक बार नहीं 100 बार, तो असल माँ समर्थक रहते तो अखिलेश की मैं फ्लीट रोकता। मैं पुलिस समर्थक हूँ। पुलिस पीटे जा रहे हैं, पुलिस पीटी जाएगी अपने कर्मों से, सस्पेंड किए जा रहे हैं, सस्पेंड किए जाएंगे अपने कर्मों से। अखिलेश लोग कहते हैं जय अखिलेश, तो वो है उसने। हमें देख करके यादव जान करके कह रहे हैं। यादव मेरे कनिका जान थी, इस नाटक कर रहा हूँ क्या? कौन सा सिस्टम में आ गई है? हाँ, बहुत बड़ा इल्जाम लगा। अरे जाइए ना, इल्जाम देख रहे हैं हमारा। आप जैसे बहुत पत्रकार हम देखे हैं, कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम कहा आप जैसे पत्रकार कानून के बड़े बहुत बड़े न्यायिक बन गए हैं हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक गाजीपुर। उतना बड़ा कानून का जानकार कोई नहीं है, ये अपने आप को ये समझता है। आप रिटायरमेंट होने के बाद बहुत पुलिसकर्मियों से मिला होगा आपने। कोई ऐसा कुछ गाजीपुर में एक सिपाही और दरोगा और एसपी, एडिशनल एसपी तक मैं जा रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ अधिकारी हो जो आपके दिमाग में चलता हो, जो 1 रुपया बगैर लिए गरीब का काम कर दे? हम रिश्वत, देखिए रिश्वत का नाम चेंज हो गया है जी, ये हो गया सिस्टम। ये रिश्वत शब्द हट गया है। जैसे हम चले गए कहीं कोई काम से, हम कहते हैं सर मेरा काम कर दीजिए, ये है वो है, हमने अपना रोया गया। हम उनको 2000 रुपया दे दिए, 5000 दे दिए, जैसा वर्क है दे दिए, तो हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं कि पैसा ले लेना है, अब हमारा कमवा हो जाएगी। ये सिस्टम हो गया है जी। लेकिन हम उनको बुरा मानते हैं कि पैसा भी लीजिए, काम मत कीजिए और अनर्गल लीजिए। अनर्गल रोड पर जा रहा है कोई, पकड़ लीजिए, कहते कि तुम दारू पिए हो। अरे दारू पिया है तो सरकार की हिम्मत तो दारू को बंद करा दे। कोरोना काल जब चला तो सबसे पहले दारू को खुला। हमारे माननीय मोदी योगी जी का इतना नुकसान होने लगा, अमित जी का पेट नहीं भर रहा था तो उन्होंने पहले दारू को खुलवा दिया। समझा ना? तो रिश्वत से हम दूर नहीं रहे हैं, रिश्वत हम भी लिए हैं, हम इसको एकदम कह रहे हैं लोग, तो हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि लिए होंगे। इस समय गाजीपुर की पुलिस को आप क्या कहेंगे? जो डॉक्टर जी आपको बता दें, माननीय इस समय जितने पुलिस कप्तान हैं ये सारे लोग भाजपा सरकार के चहेते हैं। ये जब तक चाहें तब तक उन जिलों में बने रहें और सरकार को खुश रखें। हम पुलिस को इतना ही जानते हैं, जब कप्तान की ही रवैया है तो सिपाही दरोगा क्या करें, ये तो असहाय है। दरोगा जी, एक लास्ट सवाल हमारा रहेगा। कहीं कुछ मान कर चलिए कहीं मार हो गई हो, 2 पक्ष में मार जमकर हुई है, दोनों पक्ष का माथा सर कपार फट गया हो, तो क्या दरोगा आप भी थे, आपके भी कलम मजबूत थी क्या? अगर दोनों लोग थाने में जाएंगे तो दोनों लोगों की तरफ से तहरीर लिखी जाएगी कि मात्र एक लोगों की तरफ से? ये कानून के बड़े बहुत बड़े न्यायिक बन गए हैं हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक गाजीपुर। उतना बड़ा कानून का जानकार कोई नहीं है, ये अपने आप को ये समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ। ये कहते हैं कि क्रॉस मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, ये कहते हैं। तो हमने इसका क्वेश्चन उठा चुका है कि आखिरकार हत्या दोनों तरफ हो जाए, जो पार्टी पहले पहुंच जाए उसका मुकदमा लिख जाएगा, दूसरे तरफ का भेड़ बकरी मारा गया है वो भी तो इंसान मारा गया, उसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। कल वो अलग की बात है, सर उसका पिपटा हाथ पैर मेरा टूटा, तो मुकदमा तो क्रॉस होना चाहिए। देखिए हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक गाजीपुर जो वर्तमान में है, आज 2 साल से उसको के ऊपर हो रहा है, हमको अंदाजा कुर्सी पर विराजमान है, सरकार के बहुत चहेते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी बहुत चहेते होंगे। इनको हटाया नहीं जा सकता, जैसे ये हैं बलिया में है, कई जगह के कप्तान है जो टच भी नहीं किए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? सरकार को जितना खुश कर लें लोग, यानी सिस्टम में है, सिस्टम के हैं, सिस्टम में है, एकदम निश्चित सिस्टम में। तो आखिर में क्रॉस केस मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता है? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए, कोर्ट कहती है कि लिखा जाना चाहिए। इसके लिए कोर्ट से भी बड़े हो गए, इसके लिए इसलिए कि इस समय की कोर्ट जो है खुद सिस्टम में आ गई है। हाँ, बहुत बड़ा इल्जाम लगा। अरे जाइए ना, इल्जाम देख रहे हैं हमारा। आप जैसे बहुत पत्रकार हम देखे हैं, कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम कहा आप जैसे पत्रकार भी बहुत देखे हैं, निष्पक्ष तरीके से पत्रकार भी बिकाऊ हो गए हैं, पत्रकार भी बिकाऊ हो गए हैं। आगे बोलिए। कोर्ट क्या गोदी मीडिया का नाम लोग आज बार बार आता है, गोदी बिकाऊ गोदी में, बिकाऊ गोदी में, क्या नहीं आपको कोई कहता है ना?
एक ही है ना, उसी तरह इनको भी करा। हाँ, तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? क्या जनता करेगी क्या? जैसे मान कुछ नहीं लीजिए जनता करेगी, आपसे हमसे मार हो गई, जनता कुछ नहीं करेगी। जनता तो खुदे पैसे पर वोट दे रही है, तो कहते हैं कि ये सब बिकाऊ है। प्रधान एक तो कहता है कि पैसा बांट करके मैं प्रधान हुआ तो मैं लूंगा नहीं। जनता खुद, अब जनता ही चोरी करा रही है। कैसे जमाना चलेगा? हाँ, जमाना कैसे चलेगा? जमाना चलने के लिए तो भाई देखिए, अब आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, आप यादव हैं, हाँ यादव हैं। यादव है ना, आपसे कहूँगा तो आपके चैनल में लोग कहेंगे कि यादव थे, तो देखिए हाँ, मैं तो राजपूत हूँ। एक ही व्यक्ति है, अखिलेश। लोग कहते हैं जय अखिलेश, तो वो है उसने। हमें देख करके यादव जान करके कह रहे हैं। यादव मेरे कनका जन थी, इस नाटक कर रहा हूँ क्या? कोई चैनल वाले भेज दीजिए। अरे उत्तर प्रदेश में मैं बाबा कह की रहा हूँ कि कोई चैनल वाले, राजपूत चैनल वाला को लाइए, वो हमसे कहे। यानी मान लिया जाए कि आप समाजवादी समर्थक हैं। हाँ, समाजवादी समर्थक रहते तो अखिलेश की मैं फ्लीट रोकता। मैं पुलिस समर्थक हूँ। पुलिस पीटे जा रहे हैं, पुलिस पुलिस पीटी जाएगी अपने कर्मों से, सस्पेंड किए जा रहे हैं, सस्पेंड कर किए जाएंगे अपने कर्मों से। पुलिस के लिए मैं तो इतने बगावतें किया, मुख्यालय पर गर्जे वर्दीधारी, देख रहे हैं ना, ये सब पेपर का था, बलिया। हाँ, ये था, मेरी औरत छत्राणी थी, वो धरना पर बैठ गई थी। अभी आप ये सब हमारा कहानी जाना होगा तो फिर से जाइएगा। अब बलिया की पूछिएगा, आप सनातन पांडे जी से पूछ लीजिए, सांसद नीरज शेखर से पूछिए, पप्पू सिंह एमएलसी से पूछिए, उपेंद्र तिवारी से पूछिए, रिजवी जी से पूछिए। अब घूरा राम उधर तो मरी गए, ओम प्रकाश राजभर से क्या पूछेंगे, ये तो टेम्पो चालक था। अगर कोई पत्रकार पढ़ा लिखा, हमारे माननीय दुबे जी से एक बार आग्रह करूंगा कि एक बार बयान आप ले लीजिए ओम प्रकाश राजभर का, और इंग्लिश में 2-4 ठो लाइन बोल दीजिएगा। अगर वो जवाब दे दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सब लड़ाई बंद कर। अरे वो पंचायती राज मंत्री हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को चलाते हैं। आप क्या अगर बात वो कर रहे हैं? शुद्ध हिंदी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप हमसे बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी आधा घंटा तक आप क्वेश्चन कीजिए, आईली गैली न आ गया तो मैं गुलामी कर दूंगा। इस समय पूरे प्रदेश में पूरी आपके जो अखिलेश का नाम ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सरकार की नाम ले रहे हैं, सब लोग ओम प्रकाश राजभर पर ही राजनीति कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पर कोई राजनीति कराए, चाह रहे हैं लोग कि ओम प्रकाश राजभर की इतना नस्तो नावल हो जाए कि ओम प्रकाश राजभर भी उठने लायक रहेंगे। चुनाव जीत आज रहे की हैं। डेट का चुनाव जीतने जा रहे हैं कहाँ से? चारों तरफ कई सीट से। उनकी अगर असली कहते हैं कि मैं असल माँ बाप का, तो कह चुके हैं एक बार नहीं 100 बार, तो असल माँ तो मैं मानू लूँगा। वो कहते हैं असल माँ बाप के पैदा हों, तो असल माँ तो मैं मान लूँगा, लेकिन माँ के गर्भ से निकले हैं तो उसको, तो उस माँ को तो मैं अब शब्द कह नहीं सकता, लेकिन बाप अपना वही बता सकते हैं, और नहीं बता पाए। आप क्यों ओम प्रकाश राजभर को देख करके इतना चिड़चिड़ापन आप में? हम कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ पुलिस वालों के तमाम बांधों को भरा, आज सरकार के साथ है, क्यों नहीं उसको पूर्ति करा ले रहे हैं। एक लाल पाई की पुलिस के वालों के नाम कहीं लेते हूँ, वो तो बताते हैं कि वोट के लिए मंच पर चढ़ करके कुछ ऐसा कुछ जुमला बोला जाता है। जुमला बोला जाता है। जुमला ये बोले, जुमला अमित शाह जी बोले, और जुमला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। ये जो लोग जुमला पर चले गए, जुमला की बात कर रहे हैं। देखिए, ये राजभरों को ये चाह रहे हैं कि जो हमारा समन्वय बना था और जातियों से सबसे, ये समन्वय को बिगाड़ना चाह रहे हैं, और ये बिगाड़े ना। और मैं तो, अब आप कह रहे हैं कि आप अखिलेश समर्थक लग रहे हैं, तब इसका मतलब अभी कहे हैं ना, अखिलेश के फ्लीट में रोका था, पेपर हेडिंग में निकला था, वो भी कटिंग आपको दे दी। 12 पुलिस वालों ने रोका मुख्यमंत्री अपने लाभ में आपने रोका था। क्या लाभ में? अखिलेश को यादव समझ करके आपने रोक दिया था, क्यों ना योगी जी का रोक रहे हैं? जोगी जी में मैं नौकरियों में ना रहा, हो सकता है जोगी जी से भी मिलने गया था। तो आप जैसे पुलिस और तो लोग होंगे। अरे हमारे जैसे कैसे होंगे? आप अखिलेश का जरूरत कर दिए, रोक लिए, और हमारे जो नहीं, उसमें रोकने में यादव भी थे, ये मत कहिए। तो आप राजनीति किए, आप तो राजनीति की आप उठा कैसी राजनीति? तो खोद करके यादवों को आगे नहीं, करके आगे रोक थे, दिया आपने। आगे मोड़े पर थे, पीछे रहने वाले ओपी सिंह नहीं है। इसी तरह नहीं लोग कहते थे टाइगर ओपी सिंह, ऐसे नहीं है।
अब भरम में हो तो निकाल अब योगी जी की फीट को आप रोक सकते हैं? भाई अब हम नौकरी में नहीं है, उतना आत्मबल नहीं है, न उतना लोगों का साथ। अगर रहते नौकरी में रहते तो अभी आपको कहा हूँ माननीय सुनील कुमार शुक्ला पर आर्थिक, तो आर्थिक ये विभाग लाभ चाहेगा सब और नुकसान चवन्नी का न हो, समझ रहे हैं ना? मेहनत का पैसा है ना, किसका मेहनत का पैसा है? पुलिस वालों की। अरे 30 रुपया की जो कटौती अधिकारियों द्वारा की जाती थी, 4 लाख पुलिसकर्मियों का 1 करोड़ 20 लाख प्रति माह कटौती थी, उसको मैंने बलिया में अरुण कुमार झा एसपी, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स से बात कर रहा हूँ, हम ऐसे नहीं बात कर रहे, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, कागज़ों से बात कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखाया। उसमें ओमकार सिंह एसपी थे, वो यादव थे, ओमकार सिंह राजपूत थे, जौनपुर के रहने वाले। जो आप ब्लेम लगा रहे हैं वो ब्लेम अरुण कुमार झा भी यादव थे। इन लोगों के खिलाफ मैंने मुकदमा लिखा दिया। अब मुकदमा लिखा करके ले गए वहाँ PIL दाखिल करके हाई कोर्ट तक ले गया। सक्सेस हुए कि नहीं? सक्सेस चलेंगे, लड़ रहे हैं, अब भी चल रहा है, चलेंगे। क्या लग रहा है? लड़ाई मेरी बंद होगी नहीं, लड़ाई मेरी बंद नहीं होगी। क्या लग रहा है? बस इस नाते मैं छीड़ हो गया कि ये विभाग 1 रुपये की मदद नहीं करेगा। अब कहेगा कि मैं 2000 चंदा दिया था, ये बदनाम ज़्यादा करते हैं। तो हमने हम चंदा किसी से मांगना ही बंद कर दिए, न लेते हैं। उस समय हमारे साथ थे लोग। तो ये जो आज शुक्ला जी की जो संकट है, इससे बड़ा संकट मेरे ऊपर आया था, इससे 100 गुना का अंतर था, 100 गुना का अंतर था मेरे ऊपर जो संकट आया था। उस संकट को मैं झेला। उस समय हमारे बलिया की पुलिस हमारे साथ थी। अच्छा, तन मन धन एकदम गिरफ्तारी में चलते थे। अगर हो सकता है कि मैं मिल भी जाता तो ये सब कहते जल्दी भागो, लेकिन गिरफ्तार नहीं करते, मुझे पूर्ण विश्वास था। क्या कहेंगे सुनील शुक्ला को आप? सुनील शुक्ला जी को कहेंगे कि अच्छी लड़ाई उन्होंने अधिकारियों के विरुद्ध छेड़ा है, सहानुभूतिपूर्वक उसको लड़ें, कानूनी प्रक्रिया से लड़ें, आवाज़ सहनशीलता के साथ लें, उठावें। और लड़ाई में आर्थिक मजबूती बड़ी अनिवार्य है। तो भाई इस स्थिति को, हम उनके घर की स्थिति परिस्थिति को तो हम जानते नहीं हैं, लेकिन मैं आर्थिक टूटता है आदमी, जब भी टूटा है वो आर्थिक टूटा है। हम तो मित्रों, अच्छे लोग जो इस यूनियन की लड़ाई लड़े, लोगों की लड़ाई लड़े, अच्छे लोगों को देखा मैंने। तो ये लोग कहीं न कहीं से, जैसे कुछ कप्तान हैं आपके, वो जो कौन थे, नवनीत सिकैरा जी का वक्तव्य आप कई बार सुने होंगे, हैं। और ये बलिया में कौन एसपी आए थे जो रिक्शा से अलाउंस कराते थे, कोई रिश्वत मांगे पुलिस वाला तो मेरे यहाँ नाम दे। जिस जिले में जाते थे, नाम देखे दिमाग में नहीं चल रहा है, लोग समझ जाएंगे जो जागरूक होंगे। वो जाते थे, पहले कारखासों की ही लिस्ट मांग देते थे, उतना को तो पहले लाइन हाजिर सस्पेंड कर देते थे। तो उनका एक तो अलग ही क्वालिटी थी। तो ऐसी नहीं कि पृथ्वी वीरों से खाली है, हमारी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भी कप्तान हैं जो अत्यंत सराहनीय हैं, उनका भी नाम लेने में गर्व होता है। उनसे वही घबराते थे जो रिश्वत, लंबी रिश्वत खाना चाहते थे, कारखास थे, एसओ को कमाते थे, एसओ को देते थे, एसओ कप्तान को देते थे। वो कप्तान लेता ही नहीं था तो एसओ माने क्या होता है। तो उस समय के कप्तान भी ऐसे थे, IPS भी ऐसे थे। और हम शुक्ला जी से यही आग्रह करेंगे, लड़ाई लड़ें, ज़रूरत होगी तो हमारे बृजभूषण मार्कंडे जी से मेरा नंबर भी उनको प्राप्त हो सकता है, उनका भी नंबर मुझको प्राप्त हो सकता है। तो उनकी मदद हम लोगों को जीव आवश्यकता हो करें। शुक्ला जी, हमको एक चीज़ देखता हूँ कि उनकी बोलने की शैली बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे की तरह बोलते हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। उनका शब्द जो भी निकलता है कानूनी प्रक्रिया से बहुत ही बेहतरीन निकलता है। मैं तो भाई वीर रस का हूँ तो वीर रस में आता हूँ, वीर रस की ही भाषा बोलता हूँ। लेकिन हमारे शुक्ला जी पढ़े लिखे की तरह आज के युग को पढ़े। भाई हम लोगों के समय जो पढ़ाया गया, अब हम लोग 6 क्लास में गए तो A पढ़ाया गया, ABCD 6 में गए तब पढ़ाया गया, और आज नर्सरी से ही ABCD चालू है। तो थोड़ा सा आज की पढ़ाई में अब हमको दिया जाएगा लैपटॉप तो हम चला नहीं पाएंगे, और आज का लड़का भी लैपटॉप लेके टिक 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 चला लेगा। हमसे पढ़ा लिखा तो मेरा नाती है 11 साल का।
तो मित्रों, हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी थे और दरोगा जी ने बताया और सुनील कुमार शुक्ला जी से कहा कि सुनील कुमार शुक्ला जी, आप इसी तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप जब भी हमें पुकारेंगे मैं स्तंभ के तरफ आपके साथ खड़ा रहूँगा। और दरोगा जी हमेशा जब तक हिजाब में थे तब तक इस भ्रष्टाचारियों से लड़ते रहे हैं। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया का ज़माना था और इन्हें प्रिंट मीडिया के लोग कवर भी किए। आज के प्रिंट मीडिया के लोग नहीं कवर करेंगे। इनको भी डर है, कहीं कप्तान से डर है, कहीं DIG IG से डर है कि भैया आज कुछ क्लिक पढ़ रहे हैं तो कल दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। और दरोगा जी ने ललकार करके लड़ा और दरोगा जी ने देखिए इतना जीवट बना करके सबको लखेत कर बताया भी और सभा भी किया, जो विजुअल में मैं पेपर लगा भी दूंगा, आप देखते भी रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि दरोगा जी इस पुलिस विभाग के लिए लड़ने वाला इस गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं। और दरोगा जी ने शुरू से ही लड़ा है। दरोगा जी ने कई बार सस्पेंड हुए, कई बार तमाम सारी कहानियाँ आपने सुना होगा। और कमेंट करके दरोगा जी को बताइएगा कि दरोगा जी कितने ईमानदार थे। और दरोगा जी जहाँ जहाँ रहे हैं बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग वीडियो देखकर इनको चाहते भी हैं कि इनका नंबर मिल जाए। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, दरोगा जी से मैं नंबर लेकर के आपको दे भी दूँगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।